अरे, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागकर रहना वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है? महाशिवरात्रि के बारे में ऐसा क्या है जो इसे वर्ष की सबसे शक्तिशाली रात बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि के दौरान लाखों लोग पूरी रात क्यों जागते रहते हैं? ये सिर्फ परंपरा से कहीं अधिक है। वास्तव में इसमें एक आकर्षक विज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन और ब्रह्मांडीय रहस्यों पर चर्चा करते हैं कि कैसे इस पवित्र रात में जागने से आपके मन, शरीर और आत्मा में बदलाव आ सकता है। कुछ विज्ञान, आध्यात्मिकता और इसके साथ जुड़े दिलचस्प चीजों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वह नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि, जिसे अक्सर शिव की महान रात कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव का सम्मान करता है। लोग इसे फाल्गुन की 14वीं रात को मनाते हैं, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में आता है। इस अवसर की मुख्य परंपराओं में से एक पूरी रात जागना है, जिसे जागरण कहा जाता है। इसलिए, जबकि ये परंपराएं अक्सर आध्यात्मिक कहानियों से आती हैं, जैसे भगवान शिव के तांडव नृत्य या पार्वती देवी के साथ उनकी शादी का जश्न मनाना, इसके अलावा कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं जो इन परंपराओं से संबंधित हैं। ध्यान और ये हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को कैसे प्रभावित करता है? ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप और ध्यान वास्तव में उस दिव्य ऊर्जा को लाने में मदद करता है। अरे, क्या आप जानते हैं कि ध्यान करने में अधिक समय बिताने से वास्तव में आपके सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को बढ़ावा मिल सकता है? ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये वास्तव में आपके मनोबल को ऊपर उठाने और आपका ध्यान तेज करने में मदद करता है। तालबद्ध जप वास्तव में आपको समाधि जैसी स्थिति में आने में मदद करता है, चिंता को कम करता है और आपकी भावनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। बदलते मौसम और आपकी इम्यून सिस्टम। इसलिए, ये त्योहार वसंत में बदलाव का जश्न मनाने के बारे में है, और यह आमतौर पर सर्दियों के अंत में, फरवरी या मार्च के आसपास होता है। मौसमी परिवर्तन वास्तव में हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर, शारीरिक, मानसिक और व्यवहार परिवर्तनों के उन प्राकृतिक 24 घंटे के चक्रों से कैसे गुजरते हैं। अनुष्ठान वास्तव में आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को रीसेट करने में मदद करता है, इसे उन लंबे दिन के उजाले के घंटों के लिए तैयार करता है, और कुछ सुसंगत प्रथाओं के साथ आपकी इम्यूनिटी को एक अच्छा बढ़ावा देता है। सामाजिक बातचीत और मानसिक कल्याण के लिए लाभ। जब हम सांप्रदायिक प्रार्थनाओं के लिए एक साथ आते हैं, तो ये वास्तव में हमारे बीच एकता और साझा ऊर्जा की भावना लाता है। विज्ञान में सामूहिक अनुष्ठान वास्तव में सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में मदद करते हैं, जो अकेलेपन और तनाव की भावनाओं को कम करता है। जब हम अनुभव साझा करते हैं, तो ये वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हम कैसा महसूस करते हैं उसे बढ़ावा दे सकता है, जिससे हमें अपनापन और उद्देश्य की अधिक भावना मिलती है। आइए बात करते हैं कि हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी कैसे काम करती है और चीजों को ट्रैक पर रखने में मेलाटोनिन की भूमिका क्या है। जागते रहने का अर्थ है अज्ञानता के प्रति सतर्क रहना और शिव के प्रति अपना समर्पण दिखाना। क्या आप जानते हैं कि रात में जागने से आपके शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कैसे होता है? ये बदल सकता है। ये हार्मोन हमारे नींद के चक्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आप जानते हैं, इस दौरान ध्यान का अभ्यास वास्तव में तनाव को कम करने और विश्राम को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, भले ही आपकी नींद थोड़ी कम हो। ऐसा लगता है कि ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे बेहतर मानसिक स्पष्टता होती है। चंद्र चरणों का प्रभाव। क्षीण हो रहे चंद्रमा के दौरान ये कुछ आत्मनिरीक्षण और चिंतन के लिए एक अच्छा समय है। तो, ये दिलचस्प बातचीत है कि चंद्रमा हमारे कार्य करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है। जबकि लोगों की इस पर अलग अलग राय है, तथ्य यह है कि रात में अंधेरा प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जो वास्तव में हमें ध्यान की गहरी स्थिति में आने में मदद करता है। चांद की रोशनी न होने को अपने भीतर देखने के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए, जब आप ध्यान करते हैं, तो सीधे बैठने से वास्तव में आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में मदद मिलती है। ये संरेखन ऊर्जा या वात शरीर के चैनलों या नाड़ियों के माध्यम से बेहतर प्रवाह में मदद करता है जब आप जाग रहे होते हैं। आइए उपवास के बारे में बात करें और यह आपके मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने में कैसे मदद कर सकता है। उपवास एक ऐसी परंपरा है जो शरीर और मन दोनों को साफ करने में मदद करती है, जिससे आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इसलिए
उपवास वास्तव में सेलुलर डिटॉक्स में मदद करके, इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करके और आपके चयापचय को एक नई शुरुआत देकर शरीर को आगे बढ़ाता है। शिवरात्रि के दौरान 12 से 24 घंटे तक चलने वाला उपवास वास्तव में ब्रेन के कार्य को बढ़ावा देने जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के फायदों के बारे में जो शोध कहता है, उसके अनुरूप है। महाशिवरात्रि के दौरान जागते रहने से आपको दिव्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ने और अपने आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। ये रात वास्तव में शिव और शक्ति के बीच विशेष बंधन को दर्शाती है, जो हमें ब्रह्मांड में पुरुष और महिला ऊर्जाओं के संतुलन को दर्शाती है। लोग इस मिलन पर ध्यान करने के लिए खड़े रहते हैं, दिव्य के साथ एक व्यक्तिगत संबंध महसूस करना चाहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव अपना लौकिक नृत्य करते हैं, जिसे तांडव कहा जाता है, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्त जागते हैं तो वे इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और इस दिव्य लय में शामिल हो जाते हैं। जागरण कुछ आत्म प्रतिबिंब और ध्यान के लिए एक अच्छा समय है, जिससे भक्तों को वास्तव में अपने भीतर से जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से अधिक जागरूक होने से आत्मशुद्धि और व्यक्तिगत नवीकरण में मदद मिलती है। रात में आध्यात्मिकता का अभ्यास करने से वास्तव में आपके मन, शरीर और आत्मा को साफ करने में मदद मिलती है। जागते रहने को अक्सर आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान जागते रहने का बहुत आध्यात्मिक अर्थ है, सांस्कृतिक परंपराओं से संबंध है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे चलती है, इसके बारे में वैज्ञानिक तर्क भी है। इस विशेष रात को लोग आध्यात्मिक जागृति पाने और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में उपवास, ध्यान और प्रार्थना में संलग्न होते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक भक्ति और प्रथाओं को एक साथ लाती है जो आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ती हैं। पारंपरिक व्याख्याएं अक्सर पौराणिक कथाओं में गोता लगाती हैं, लेकिन इन दिनों आधुनिक विज्ञान कुछ बहुत अच्छे लाभों की ओर इशारा करता है। हम इम्यूनिटी को बढ़ावा देने, तनाव और चिंता को कम करने, मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने, मूड और ध्यान में सुधार, सेलुलर स्तर पर डिटॉक्सिफाइंग और यहाँ तक कि सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये त्योहार वास्तव में पुराने ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य विचारों के मिश्रण को एक साथ लाता है, चाहे आप इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये सब कल्याण के लिए एक पूर्ण दृष्टिकोण के बारे में है। क्या आपने कभी महाशिवरात्रि के लिए पूरी रात खींची है, या आप इस बार जागरण करने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट्स में बस हाँ या नहीं टाइप करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक विस्मयकारक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।